हम होम मेकर्स भी ना कोशिश ये करती हैं कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा घर को ऑर्गेनाइज़ करें, अच्छे से मेंटेन करें। अक्सर ऐसे होता है कि सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते, फिर भी हम थकती नहीं हैं। एक समझदार ख़ातून, एक बाशऊर औरत जो है वो घर को मेंटेन करने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ती। तो चलें, आज की वीडियो में कोशिश करूँगी कि कम से कम बजट में आपको मैक्सिमम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊँ। जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं मैं कहाँ से मंगवाती हूँ या क्या रेट्स का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वो आपको बताऊंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो मर्द हज़रात के करने वाले होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम होम मेकर्स भी बहुत अच्छे और बखूबी तरीके से वो सर अंजाम दे देती हैं। वो कौन से काम हैं वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो व्लॉग आप कंप्लीट देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन माने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने जस्ट एक बटन प्रेस करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, और यकीन माने मेरा दिन जो है वो खुशी में झूम उठेगा। तो चलें जी, हम आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर में। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट ले रहे हैं कुछ घर के कामों से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक दफ़ा ही स्टॉक बना के रख लेती हूँ शामी कबाब का, कच्चे कीमे के कबाब वगैरह का, ताकि लाइफ इजी हो जाए, टाइम बच जाए। और बार बार आपको जब मंचिंग करने का कुछ दिल होता है या कुछ क्रेविंग्स होती हैं तो आप घर के स्टॉक जो आपका ऑलरेडी होता है उसी को इंजॉय कर सकें। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी वाइटामिक्स न्यूट्रीफैक्टर की मल्टी वाइटामिन। आप ज़रूर लें क्योंकि हम लोग सारा दिन काम कर रही होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मल्टी वाइटामिन्स हमें ज़रूर लेने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने कुछ लाइट्स मंगवाई हैं। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब हमने काम करना होता है, बिजली का कोई काम करवाना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का घर में होता है ना, 2 3 4 काम घर के इकट्ठे हुए होते हैं और घर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और वो लिस्ट मैं ये चीज़ें जो है ना ये मंगवा लेती हूँ। एक दफ़ा स्विच बोर्ड होता है, समटाइम्स आपको एसी का जो बोर्ड होता है या ये वाले जो बोर्ड्स होते हैं, समटाइम्स अक्सर ऐसे होता है कि अगर आपने इसमें ब्लोअर लगा दिया या कोई ऐसी चीज़ जिसका वोल्टेज ज़्यादा है तो ऐसे होता है ये ना जल जाते हैं। और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। घर के ये कुछ ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे काम जिनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और टाइमली इनको ठीक करवा लेना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। और टाइम सेविंग और जो बजट मेंटेनेंस है वो भी यही होती है कि आपको टाइमली इन चीज़ों को एक दफ़ा करवा लें। और बजट इस तरह से आपका मैनेज होता है कि इलेक्ट्रिशियन, आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में ना पर विज़िट भी चार्जेस लेते हैं और जो काम हमने करवाना होता है उसके भी हमें चार्जेस पे करने होते हैं। लाइक जो हमारी सोसाइटी का बिल होता है उसमें भी इनके चार्जेस अलग से आते हैं पर विज़िट, और जो ये आकर काम करते हैं उसके भी पे करने होते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना हमें मैं ऐसा करती हूँ कि वन गो में ना, लाइक एक विज़िट में कोशिश ये करती हूँ कि ज़्यादा सारे काम करवा लूँ। ठीक है, मतलब जो भी इकट्ठे हुए होते हैं, इस तरह से हमारा बजट मैनेज हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाते हैं, बाज़ औक़ात होता है एक चीज़ ख़राब हुई वो मंगवा लिया, बुलवा लिया, ठीक करवा ली, बाज़ औक़ात हुआ एक चीज़ ठीक करा ली। मतलब कोशिश करें कि एक साथ जो आपके काम इकट्ठे होते हैं टाइमली भी करा लेना चाहिए। जैसी जो चीज़ ख़राब होती है उसे ठीक करवा ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने बेसिकली किचन में अपने लाइटिंग सेट करवानी थी, थोड़ी बहुत रिंग लाइट्स वगैरह तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे किचन में लाइट्स चाहिए थी। आपको पता है कि मैं किचन को मेंटेन कर रही हूँ, किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैंने अपने लास्ट ब्लॉग्स शेयर किए हैं जिसमें हमने डीप क्लीनिंग भी किया है। हम सदर बाज़ार भी मैं आप लोगों को लेकर गई हूँ, वहाँ से हमने क्रॉकरी भी ख़रीदी है, ये शीट्स वगैरह भी ख़रीदी हैं। तो ये है कि ये चीज़ें फिर मैंने करवानी थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी हमें अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए। बेटों को तो खैर पता ही होता है, बेटियों को भी हमें जो है अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम लोग इतने इस काबिल हों कि हम लोग ये काम आराम से करवा लें। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिशियन के काम हो गए या कोई प्लम्बर आ गया या कोई, हमें हर चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हमें अपनी बेटियों को भी इतना गाइड करना चाहिए। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यार अगर मैं किचन में काम कर रही थी, पंखा स्लो था, ठीक है, तो मुझे पता था कि इसका कैपेसिटर चेंज होने वाला है। मेरे माइंड में ये चीज़ थी और मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। और फिर जब मैंने साथ ये प्लग्स वगैरह मंगवाए थे, स्विच बोर्ड्स मंगवाए थे, तो साथ मैंने कैपेसिटर भी लिख दिया था। और इलेक्ट्रिशियन आया है, उसने 5 मिनट में पंखा ठीक कर दिया है। अब बहुत ज़रूरी, अगर आपने किचन में फ्रिज रखा है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर पंखा भी चलाएं, फ्रिज जो है वो दीवार से आगे करके रखें। ये छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रात के टाइम जब आप सो रहे हैं
तो आप माइक्रोवेव बंद कर दें। माइक्रोवेव वाला जो बोर्ड है आपका, लाइक जो आपकी केटल जिसके साथ लगी होती है और एयर फ्रायर वगैरह अगर है, तो ये स्विच आप बंद कर दें जिनकी ज़रूरत नहीं है, ताकि इससे आपकी एक तो बिजली भी बच जाए और समटाइम्स होता है फ्लक्चुएशन होती है, तो आपकी चीज़ें भी महफूज रहती हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा बच जाता है, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और वैसे भी इतनी हमें सेंस होनी चाहिए कि चीज़ों को हमने जो है वो किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। खैर यहाँ पर जो है सेवर पुलाव मंगवाया था और साथ शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे और सैलड थी, तो बस हमने यही खाना खाया था। और यहाँ पर मैं एक टिप ये भी देना चाहूँगी कि जब आपके किचन में जब होता है ना कि समटाइम्स कोई लेफ़्ट ओवर होता है, तो हमेशा पहले उसे यूटिलाइज़ कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने भाई को बुलवाया था कैपेसिटर इसमें चेंज करवाने के लिए, और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसका जो है ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब आप बिलीव कर सकते हैं कि गर्मी में काम करना कितना मुश्किल होता है, और बहुत अच्छी ज़्यादा हवा आ रही थी। और ये फ़ायदा होता है कि जब आपने किचन वॉश किया होता है तो अच्छे से सूख जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। किचन में पंखा ज़रूर होना चाहिए। खैर यहाँ पर देख लें, अगर आपने जना पेट्स रखे हैं तो पेट्स का ख्याल रखें, पेट्स का खाना जो है वो अच्छे वाला दें। आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं खाने जो इनके कैट फूड होते हैं डिफरेंट, बिल्लियाँ शौक से नहीं खाती, उनकी सेहत नहीं बनती। तो खैर ये भी जानवरों को अच्छे से रखना भी जो है वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप रख सकते हैं तो रखें, अगर आपने पेट्स रखे हैं तो ख्याल भी उनका पूरा रखें। खैर यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत कम बजट में भी है और आपके किचन में प्यारी भी लगती है। ये बेसिकली माइक्रोवेव कवर है। माइक्रोवेव के ऊपर धूल डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं अक्सर जब आंधी वगैरह चलती है, कहीं ना कहीं से मिट्टी बेशक आपने बंद भी किया और ज़रूर आ जाती है। तो ये कवर जब हम दे देते हैं ना, तो इससे ये है कि एक तो देख सकते हैं इसके साइड पॉकेट्स भी हैं, साइड पॉकेट्स में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और इससे ये है कि आपका माइक्रोवेव अच्छे से जो है वो कवर हो जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। और ये सारी चीज़ें 150 रुपीज़ में है, मतलब कि $1 की भी पूरी नहीं है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सर जो डॉलर शॉप है ना, मुझे वो एक्सपेंसिव अब लगती है, क्योंकि एक तो क्वालिटी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले होती थी, और डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। तो वो चीज़ समटाइम्स वैसे अगर आप बाहर बाज़ार से लोकल मार्केट से ले लें तो वो खुली मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। अच्छा, आप यहाँ पर देख लेंगे पॉकेट्स वाली एक मैंने मंगवाई थी हैंगिंग, ये इसमें आप कोई भी एसेसरी रख सकते हैं, बच्चों के अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं आप, पेंटीज़ वगैरह बच्चों की, या फिर आप सॉक्स रख सकते हैं, या कुछ भी मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, ये स्टार जो आपको नज़र आ रहा है देख सकते हैं, मेरे हाथ ना अक्सर ख़राब हो गए। वॉश बेसिन का जो सिंक होता है ना, उसके अंदर अक्सर समटाइम्स कोई मोटी चीज़ अगर फंस जाए या पानी उस तरह से नहीं जा रहा होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जब आप स्टार शेप में इस तरह का रख देते हैं ना अपने वॉश बेसिन का जो सिंक होता है उसका जो होल होता है उसके ऊपर, तो फिर ये है कि फ़ायदा होता है कि आपका जो भी समटाइम्स कोई सलाद के पत्ते या कोई भी धनिया, हरी मिर्च की डंडी वगैरह इसके ऊपर रह जाती है, वो एज इट इज़ आपने उठाया और उसको डिस्कार्ड कर दिया, और आपका इस तरह से ड्रेन जो है वो बंद नहीं होता। अक्सर अच्छी सोसाइटीज़ में भी आजकल जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, कहीं 2 नंबरी ज़रूर कर देते हैं। अब लाइक मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो जो पाइप है ना जहाँ से ड्रेन पानी निकलता है वो छोटा है। लाइक कहते हैं अक्सर प्लम्बर्स के 2x2 का पाइप लगा हुआ है बाजी, इस वजह से मसले होते हैं, बार बार ड्रेन बंद हो जाता है। खैर, तो वो सारा तुड़वा के करना होता है। लेकिन अब जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो कंबाइंड फैमिली में बहुत ज़्यादा आप लिमिटेड आपकी एक्सेस होती है, आप चीज़ों को खुद चेंज नहीं कर सकते। तो खैर हम ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ही यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ड्रेन बंद होने से बचा सकते हैं। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 150 के मुझे 2 मिले थे स्ट्रेनर्स, ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये मैं हेड मसाजर लेकर आई थी। अगर आपके बाल टूटते हैं या बालों को आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो मसाज ज़रूर किया करें। मैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स भी शेयर करती हूँ अपने दूसरे चैनल पे ग्रूम विद वजीहा पे, और ये मुझे ज़रूरत थी इसकी, तो ये भी मैंने मंगवाया। ये भी बहुत इकोनॉमिकल था, 99 रुपीज़ का था। बच्चों की ये जो कॉम्ब होती है ना, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर हाइजीन का बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी बच्चों की। तो मेरी आदत है कि मैं साथ साथ बच्चों का सर भी साफ़ करती रहती हूँ, बच्चों की नील्स वगैरह, उनको ख़ुद को ग्रूम करना, किस तरह से आपने अच्छे से नहाने के बाद आपने लोशन लगाना है बच्चों ने, उसके बाद आपने अगर कोई फ्रेगरेंस लाइट सी लगानी है। वैसे बच्चों को मैं प्रेफर नहीं करती, लेकिन लोशन में इतनी होती है कि बच्चों में बस मैं कहती हूँ कि स्मेल नहीं आनी चाहिए बच्चों को। अगर वो खेलते हैं पसीने की स्मेल आती है बच्चों में, ज़ाहिर है, लेकिन उनको ख़ुद को अच्छे तरीके से साफ़ भी करना आना चाहिए ख़ुद को। अच्छा जी, एक साथ बैग मंगवाया था ग्रे कलर का, लेवल मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मैंने मंगवाई थी, और ये जो प्लांट है ये मैंने सदर बाज़ार से 200 रुपीज़ में लिया था। ये 300 रुपीज़ की मैंने प्लास्टिक बॉटल सदर बाज़ार से ली थी। मतलब टिप ये है कि जहाँ पे सस्ती चीज़ मिल रही है आप उसको फ़ौरन ग्रैब कर लें। अच्छा जी, ये मैं कप्स लेकर आई थी, ये मैं लेकर आई थी आई थिंक मेट्रो से लाई थी, या मुझे भूल गया है मैं कहाँ से लेकर आई थी, लेकिन ये काफ़ी इकोनॉमिकल मिल गए थे। 600 रुपीज़ का ये सेट था, और ये
बहुत खूबसूरत शीशे के कप्स हैं और इसमें चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। तो बस मैंने सोचा कि आज इनको निकाल लेती हूँ। पहले भी मैं शीशे के यूज़ करती नहीं हूँ, तो ये मैं नया सेट लेकर आई थी और मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नए कप में चाय पीऊँ, ठीक है। तो मैंने ये निकाली। अक्सर ऐसे होता है कि गेस्ट वगैरह के लिए हम चीज़ें रखते हैं, लेकिन आई थिंक ख़ुद को भी आपको सेल्फ़ ट्रीट देनी चाहिए, ख़ुद के लिए भी आपको करनी चाहिए एफ़र्ट। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बेडशीट्स, अच्छी जो मग्स या अच्छी क्रॉकरी हम गेस्ट के लिए रखते हैं, लेकिन आई थिंक कि हमें ख़ुद को भी अच्छे से ट्रीट देनी चाहिए। हम इतनी एफ़र्ट करते हैं, हम इतनी कोशिश मेहनत चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप ख़ुद को खुश रखें। जब आप ख़ुद को खुश रखेंगे तो फिर आप बाकियों का भी ख्याल रख सकेंगे। तो खैर चाय मैंने बहुत मज़े की बनाई थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सी ज़रा चाय बनाई थी क्योंकि इतना काम किया है, तो ज़रा वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलानी होती है। तो खैर ये जो मैं ट्रे लेकर आई थी सदर बाज़ार से, ये मैं इसमें चाय रखी थी। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब ये देख सकते हैं, ये फोटोनिक मैक्स एक शैम्पू है, बहुत अच्छा। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, इससे हेयर फॉल अगर आपकी होती है ना तो ये रुक जाती है। ये बहुत अच्छा है, मेडिकेटेड है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ कीजिएगा। जो भी आपका डर्माटोलॉजिस्ट होता है या हेयर केयर के लिए भी जिसके पास भी आप जाते हैं, ये मेडिकेटेड शैम्पू है। तो मैं तो खैर इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। साथ इसके मैं एक टिप देना चाहूँगी, जो भी हम रेवलॉन के या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं ना कंडीशनर्स, हेयर कलर वगैरह, तो उनके साथ कंडीशनर मिलता है। ये रेवलॉन का तो बहुत ही अच्छा रहता है, ये मैं 2-3 बार तो यूज़ कर लेती हूँ। एक साशे जो होता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसको हमेशा मैं संभाल लेती हूँ। खैर आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और आज की वीडियो में मेन मैसेज मेरा यही था कि चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम हो या घर की मेंटेनेंस या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, हमें अपनी बच्चियों को भी इतनी ही अवेयरनेस, इतनी ही नॉलेज देनी चाहिए ताकि कल को इनको हर चीज़ की नो हाउ हो, हर चीज़ का हमें इल्म हो। जैसा कि मुझे है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो काम थे वो हो गए हैं पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी सी टिप और कोई अच्छी सी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपकमिंग वीडियो बहुत स्पेशल है, तो चैनल को जल्दी बेल आइकन क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।